चलिए आगे बढ़ेंगे। बारिश से राहत के साथ आफत भी दिखाई दी। प्रदेश भर में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है और कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव हो गया। साडौरा में बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। पानी की उचित निकासी नहीं होने से बारिश के बाद पानी दुकानों में घुस गया। उधर गोहाना में भी जलभराव से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश के बाद लोग गर्मी से राहत लेते भी नजर आए। तो बारिश से कहीं ना कहीं राहत भी मिली है, लेकिन बारिश आफत भी बनकर आई है। किस तरह से जल भराव की स्थिति है वो आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं जो प्रशासन के दावे थे, इस बारिश के चलते उन दावों की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जल भराव की स्थिति है। किस तरह से ये सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और दुकानों में, घरों में पानी घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। साडौरा, गोहाना और अंबाला की फिलहाल ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर वो आप देख सकते हैं। आने जाने में लोगों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गोहाना और अंबाला की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पानी किस तरह से भरा हुआ है, तालाब जैसी तस्वीरें तब्दील हो गई हैं, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो ऑटो है या फिर लोग अपने वाहनों से निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी किस तरह से दुकानों में घुसा हुआ दिखाई दे रहा है, फिलहाल वो आप देख सकते हैं। किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। एक तरफ राहत भी हुई है बारिश से, दूसरी तरफ लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान भी होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अहम बात यह है कि इस जलभराव की स्थिति से जो प्रशासन के दावे थे, उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। हरीश गुजराल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, आपका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं लोगों को बारिश का इंतजार था, चूंकि मानसून के चलते लगातार मानसून नहीं आ रहा था और लोग राहत नहीं महसूस कर रहे थे। लेकिन ऐसे में मानसून आया, बारिश हुई, प्रशासन के दावे की जो दावे किए गए उनकी भी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। किस तरह से जलभराव की स्थिति पैदा हुई है, सबसे पहले इस पर ताजा अपडेट आपसे लेंगे। जहां पर देखा जाए, बरसात के कारण कई जगह तो लोगों को राहत मिली है, किसानों में खुशी की लहर देखने को मिली है, पर साडौरा में नजारा ही कुछ और है। पहली बरसात ने ही प्रशासन की पोल खोल कर रख दी। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर निकाय चुनाव हुए हैं। सभी पार्षदों ने हर वार्ड से ये दावे किए थे पानी की निकासी को लेकर कि पानी की निकासी का ठीक प्रबंध किया जाएगा, पर इसके देखने को मिला है कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। चूंकि हरीश, तस्वीरों के माध्यम से जनता टीवी के तमाम दर्शक भी देख रहे हैं, सड़कें जो हैं वो तालाब में तब्दील हो गई हैं। लोगों के आधा आधा हिस्से तक पानी भरा हुआ है, लोगों की दुकानों में पानी घुस रहा है, घरों में पानी घुस रहा है। कैसे गुजारा होगा? चूंकि जिस तरह से आपने बताया, आप निकाय चुनाव में ग्राउंड जीरो पर जनता के बीच पहुंचे और जनता ये कहती हुई नजर आई कि इस बार जो हम मोहर लगाएंगे वो विकास के नाम पर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर विकास के नाम पर तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जी, यहाँ देखने को मिला है बरसात आते ही यहाँ हर साल बरसात में बाजार में जल भराव हो जाता है। बाजार नीचा होने के कारण वह गलियों का सारा पानी बाजार में घुस जाता है, जिसके कारण दुकानदारों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। पर प्रशासन द्वारा हर बार आश्वासन दिया जाता है कि पानी की निकासी को लेकर प्रबंध किए जाएंगे, पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि प्रशासन के किए दावे सारे फेल नजर आ रहे हैं। फिलहाल हरीश, अभी बारिश को लेकर स्थिति की बात करें तो क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है साडौरा में? अभी बारिश जारी है, लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। यहाँ तक 4-4 फुट घरों के अंदर पानी बढ़ा हुआ है। लोगों की तरफ से हरीश, बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की तरफ से क्या कुछ कहना है, क्या कुछ लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं? लोग अब पछता रहे हैं। लोगों ने यह देखकर अपने पार्षद को चुना था कि पानी की निकासी का प्रबंध ठीक से किया जाएगा, पर 8 दिन हो गए अभी तक यहाँ पर कोई काम नहीं किए गए, जबकि बरसात से पहले ही प्रशासन को कार्य कर लेना चाहिए था। चलिए, तमाम जानकारी के लिए हरीश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरीश गुजराल हमारे सहयोगी साडौरा से इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। किस तरह से उन्होंने बताया कि प्रशासन और जो अधिकारी हैं उनके कानों पर किसी तरह की कोई जून नहीं रेंग रही है। तमाम जो दावे थे उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें यहाँ के विधायक की, यहाँ के नेता की, तो फिलहाल जिस तरह से हरीश ने बताया कि चुनाव के समय में तो तमाम वादे किए जाते हैं जनता से, लेकिन यहाँ पर उन वादों का कोई भी औचित्य दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोगों के घरों में पानी किस तरह से घुस रहा है और लोग किस तरह से, एक तेज बहाव का पानी चल रहा है और तालाब जैसी स्थिति बनी हुई है, नदी जैसी स्थिति पैदा हो गई है। किस तरह से लोग जो है आने जाने में दिक्कतों का सामना उन्हें हो रहा है, फिलहाल वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं।
तो ये तस्वीरें साडौरा की हैं, जहां पर कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। लोग परेशान हैं। एक तरफ लोग मानसून का इंतजार कर रहे थे, बारिश को लेकर लगातार प्रे कर रहे थे, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं जिस तरह से मानसून ने दस्तक दी और बारिश लगातार जारी है, ये बारिश आफत बनकर भी आई है लोगों के लिए, क्योंकि जो सड़कें थी, जो गलियां थी, वो अब तालाब में तब्दील हो गई हैं। किस तरह से तेज बहाव के साथ जो पानी है वो चल रहा है। फिलहाल ऐसे यहां पर कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है कि पानी की कोई निकासी हो, पानी आराम से बह सके और लोगों को परेशानी ना हो। ऐसा कोई भी निकासी किसी तरह की नजर नहीं आ रही है पानी को लेकर, और लोग परेशान नजर आ रहे हैं। किस तरह से सामना लोगों को करना पड़ा है वो फिलहाल आप देख सकते हैं। दुकानों में किस तरह से पानी भरा हुआ है, तालाब जैसी स्थिति पैदा हो गई। लोगों के घरों में, दुकानों में आने जाने में लोगों को हर तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेवाड़ी से हमारे सहयोगी सुरेंद्र गौड़ हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, आपका रुख करेंगे। जिस तरह से लोग मानसून का इंतजार कर रहे थे और जब मानसून ने दस्तक दी तो एक आफत बन के ये मानसून आया, सड़कें जो थी वो तालाब में तब्दील हो गई। क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मानसून से पहले प्रशासन की तरफ से लाख दावे किए जा रहे थे कि इस बार शहर में जल भराव नहीं होगा, जल भराव की निकासी के पूरे समाधान कर दिए गए हैं। लेकिन पहले मानसून की आज जो पहली बरसात थी उसमें तमाम दावे हवा हवाई सिद्ध हुए। पहले की तरह ऐसा कोई बाजार, बस अड्डा या अस्पताल नहीं था जहां जल भराव की स्थिति पैदा नहीं हुई। अगर बात करें ऑटो मार्केट की, ऑटो मार्केट में अभी कुछ दिन पहले ही नाली सफाई के दावे किए जा रहे थे, लेकिन वहां पर जो है काउंटर तक लोग, दुकानदारों के यहाँ पानी भर गया, जिससे खासी परेशानी उन्हें झेलनी पड़ रही है। वहीं शहर की ऐसा कोई चौराहा या तो सड़क नहीं होगी जहां जल भराव नहीं होगा, जिसमें यातायात के जो यात्री हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी सुरेंद्र, बड़ा सवाल तो ये पैदा यहाँ पर होता है कि सिर्फ ये कुछ घंटों की बारिश है, और जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा लगातार अनुमान ये जताया गया है कि लगातार कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। क्या स्थिति ऐसे में होगी? ये कहना या गलत नहीं होगा कि प्रशासन ने जो लाख दावे किए थे, चाहे चुनाव को लेकर नेताओं की बात करें, उनके द्वारा लगातार लाख दावे किए गए, सभी की पोल खुलती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। जी अरे तो रिवाड़ी में जल भराव की स्थिति कोई नई नहीं है। यह विधानसभा में भी काफी सुर्खियों में रहे, तो हर बार जल निकासी के समाधान की बात कही जाती है। अगर बात करें प्रशासन के दावे, तो प्रशासन लगातार मानसून से पहले इस तरीके के दावे करता रहा है कि इस बार जल भराव नहीं होगा, लेकिन शहर में जो पहली बारिश है उसमें ही प्रशासन की पोल खुल गई है। हर बार इसी तरीके से दावे किए जाते हैं और दावे जो है अगली बार के लिए रख दिए जाते हैं कि अगली बार जब होगा तब कहीं ना कहीं जल निकासी के पूरे पर्याप्त प्रशासन यहाँ मुहैया कराए जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेलवे स्टेशन और अस्पताल की बात करें तो ये एक तरीके से पूरी तरह से भर चुके हैं, पानी नजर आ रहा है। अगर इसके सामने की बात करें, ऑटो मार्केट की बात करें या दूसरे रेवाड़ी के दूसरे मोहल्ले हैं या तो उनमें भी पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। जी सुरेंद्र, सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलो ये भी ठीक है। दूसरी बात यह कि लोगों के घरों में पानी जा रहा है। कुछ घंटों की बारिश से लोगों के घर जो है वो तालाब में तब्दील होते जा रहे हैं, लोगों की दुकानों में पानी जा रहा है। जी बिल्कुल, इस पर तो कोई दो राय नहीं कि ये नई बात नहीं है रेवाड़ी के लिए। रेवाड़ी में लगातार इस पहले भी इस तरह से होता है। हर बार जो है लोगों में इस बात को लेकर रोष रहता है और हर बार जनप्रतिनिधि इस तरह के दावे करते हैं कि अगली बार जो है मानसून से पहले ये जो है जल निकासी के प्रबंध कर दिए जाएंगे, लेकिन हर बार की स्थिति यही होती है। अगर बात करें तो पिछली बार भी यह मामला विधानसभा में उठा था। यहाँ के जो कांग्रेस के विधायक है उन्होंने भी यह मुद्दा उठाया था, जिस पर सरकार ने कहा था कि इस बार जल निकासी के पूरे प्रबंध कर दिए जाएंगे। अगर बात करें यहाँ डीसी द्वारा पहले भी कार्रवाई करने के नाम पर यहाँ हालांकि कुछ नालों की सफाई कराई जा रही थी, लेकिन वो भी नामात्र दो सीटों है, वहां पर भी जल भराव हो गया। ऐसे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, घरों में पानी घुस गया, लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो लोग ऐसी दो चार हो रहे हैं इस समय।
चलिए सुरेंद्र, आगे भी आपसे इस खबर पर अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र गौड़ हमारे सहयोगी रेवाड़ी से इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि हालात जो है कुछ घंटों की बारिश से काफी खराब हो गए हैं। लोगों के घरों में, दुकानों में पानी जाने लगा है, लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन ऐसे में प्रशासन के दावों की कहीं ना कहीं इस बारिश ने पोल खोल दी। फिलहाल ये रेवाड़ी की तस्वीरें, तेज हवाओं के साथ बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। ऐसे में कुछ घंटों की बारिश ने सड़कों को, गलियों को तालाब में तब्दील कर दिया है। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो गाड़ियां हैं वो भी नहीं चल पा रही हैं। लगातार सड़कों पर जल भराव की किस तरह से स्थिति बनी हुई है, फिलहाल वो आप देख सकते हैं।